नमस्कार। चलिए आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की दुनिया को थोड़ा करीब से जानते हैं। ये एक ऐसी ताकत है जो अक्सर पर्दे के पीछे रहती है, पर हमारी रोज की जिंदगी को लगातार एक नया शेप दे रही है। तो शुरुआत एक सिंपल से सवाल से करते हैं। कभी सोचा है कि फोन आखिर हमारी आवाज को, हमारे कमांड्स को इतनी आसानी से कैसे समझ लेता है? या फिर जब कोई वीडियो प्लेटफॉर्म खोला जाता है तो सामने वही वीडियो कैसे आ जाता है जिसे शायद देखने का मन हो? इन सब के पीछे जवाब एक ही है, एआई। तो सवाल उठता है कि आखिर ये एआई है क्या चीज? बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो ये एक कंप्यूटर या मशीन की वो काबिलियत है जिससे वो इंसानी दिमाग की तरह सीख सकता है, चीज़ों को समझ सकता है और उसके बेसिस पर स्मार्ट डिसीजन ले सकता है। और हाँ, ये कोई फ्यूचर की टेक्नोलॉजी नहीं है, ये अभी इसी वक्त हमारे आसपास मौजूद है। ठीक है, तो अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। एआई को एक तरह से हमारा एक इनविजिबल असिस्टेंट मान सकते हैं। मतलब एक ऐसा मददगार साथी जो है तो हमेशा हमारे साथ पर दिखता नहीं। एक ऐसा सहायक जिसके होने का हमें एहसास तक नहीं होता। तो अब सवाल ये है कि ये इनविजिबल असिस्टेंट आखिर हमारी डेली लाइफ में, हमारे रोज के कामों में काम कैसे करता है? चलिए एक टिपिकल दिन को देखते हैं और पता लगाते हैं कि एआई कहाँ-कहाँ हमारे साथ चलता है। तो शुरू करते हैं दिन के पहले हिस्से से। सुबह उठने से लेकर कामकाज के लिए निकलने तक एआई हर कदम पर हमारे साथ है। हमारी सुबह की रूटीन को ही ले लीजिए। दिन की शुरुआत ही अक्सर टेक्नोलॉजी से होती है और इन छोटी-छोटी आदतों के पीछे असल में एआई काम कर रहा होता है, हमारे काम को आसान और फास्ट बनाने के लिए। सोच के देखिए, जब फोन फेस से अनलॉक होता है तो एआई चेहरे के हजारों पॉइंट्स को पहचान रहा होता है। जब सिरी या गूगल असिस्टेंट से मौसम का हाल पूछा जाता है तो एआई उस आवाज को प्रोसेस करके जवाब देता है। यहाँ तक कि फोन का कैमरा जो अपने आप बेस्ट फोटो के लिए सेटिंग्स एडजस्ट कर लेता है, या फिटनेस ऐप जो कदम गिनती है, इन सब के पीछे एआई ही है। ओके, अब घर से निकलने का टाइम हो गया। चाहे ऑफिस जाना हो, कॉलेज जाना हो या कहीं और, हमारे सफर को भी एआई बेहतर बना रहा है। और ये काम कैसे करता है? ये काफी इंटरेस्टिंग है। जब गूगल मैप्स में कोई डेस्टिनेशन डाला जाता है तो एआई सिर्फ एक मैप नहीं दिखाता, वो उसी वक्त सड़क पर चल रही हजारों दूसरी गाड़ियों से आ रहे लाइव डेटा को एनालाइज करता है। इसी डेटा के बेसिस पर वो प्रिडिक्ट करता है कि आगे कहाँ ट्रैफिक जैम मिल सकता है और फटाफट एक बेहतर तेज रास्ता सुझा देता है। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि एआई हमारी मदद कैसे करता है। सफर के बाद अब आते हैं हमारी ऑनलाइन दुनिया पर। यहाँ तो एआई एक ऐसी पर्सनल दुनिया बना देता है जो पूरी तरह से हमारी पसंद और नापसंद के हिसाब से बनी होती है। चाहे एंटरटेनमेंट हो या कुछ नया सीखना, एआई ये कोशिश करता है कि हमें वही चीज मिले जिसमें हमारी दिलचस्पी सबसे ज्यादा हो। जैसे नेटफ्लिक्स पर अगला शो कौन सा देखना है या यूट्यूब पर अगला वीडियो कौन सा आएगा, ये सब एआई डिसाइड करता है। पर कैसे? वो सिर्फ ये नहीं देखता कि हमने क्या देखा, वो लाखों लोगों के पैटर्न्स को समझता है। मान लीजिए जिन लोगों ने फिल्म ए देखी उनमें से ज्यादातर ने फिल्म बी भी पसंद की, तो एआई हमें भी फिल्म ए के बाद फिल्म बी रेकमेंड करेगा। स्पॉटिफाई भी बिल्कुल इसी तरह काम करता है। म्यूजिक की पसंद समझकर मूड के हिसाब से प्लेलिस्ट्स बनाता है। और पर्सनलाइजेशन का यही आइडिया शॉपिंग और सोशल मीडिया पर भी अप्लाई होता है। यहां भी एआई ही तय करता है कि हमें स्क्रीन पर क्या दिखाया जाएगा। जैसे अमेज़न पर जो प्रोडक्ट रिकमेंडेशंस आते हैं वो हमारी पिछली सर्च और खरीदारी के पैटर्न पर बेस्ड होते हैं। ठीक उसी तरह इंस्टाग्राम या फेसबुक पर जो पोस्ट्स हम देखते हैं वो फीड भी एक एआई ही तैयार करता है। इसका मकसद होता है एंगेजमेंट बढ़ाना। मतलब ये उन पोस्ट्स को ऊपर रखता है जिनके बारे में इसे लगता है कि लोग उन पर रुकेंगे, लाइक करेंगे या कमेंट करेंगे। तो अब इस टेबल पर एक नज़र डालिए। ये एक तरह से पूरे दिन की समरी है। सुबह की शुरुआत फेस अनलॉक से, सफर में ट्रैफिक प्रेडिक्शंस, शाम को एंटरटेनमेंट रिकमेंडेशंस। इससे साफ पता चलता है कि एआई कोई एक टेक्नोलॉजी नहीं है, बल्कि ये हमारी डेली रूटीन में इस तरह घुल मिल गया है कि सुबह से रात तक लगभग हर काम में इसका हाथ है। तो अब जब हमने देख लिया है कि एआई हमारी जिंदगी में कितना शामिल है, तो ये भी जरूरी है कि इसके दोनों पहलुओं को समझें। इसके फायदे क्या हैं और इससे जुड़ी चुनौतियां क्या हैं। फायदे तो बिल्कुल साफ हैं। रोज़ के काम ऑटोमेट हो जाते हैं जिससे हमारा टाइम बचता है। गूगल मैप्स जैसे टूल्स हमारी एफिशिएंसी बढ़ाते हैं और पर्सनलाइजेशन से हमें वही कंटेंट मिलता है जो हमें पसंद है। लेकिन हर सिक्के का एक दूसरा पहलू भी होता है।
ये सारी सुविधाएं हमारे पर्सनल डेटा पर चलती हैं, जिससे प्राइवेसी को लेकर सवाल उठते हैं। हमारा हर क्लिक, हर लाइक, हर लोकेशन एक डिजिटल प्रोफाइल बनाता है। और एक और बड़ी चुनौती है, इस पर हद से ज़्यादा निर्भर हो जाना। सोचिए क्या होगा अगर हम मैप्स के बिना रास्ता ढूंढना ही भूल जाएं। इन दोनों के बीच एक बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए अब इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और सोचते हैं कि टेक्नोलॉजी के साथ इस रिश्ते को आगे कैसे ले जाना है। देखिए, सबसे ज़रूरी बात तो ये समझने की है कि एआई अब कोई फ्यूचर की चीज़ नहीं है। ये हमारी आज की सच्चाई है और हम सबकी ज़िंदगी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन चुका है। तो आखिरी और सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि एआई हमारी जिंदगी में है या नहीं, वो तो है। असली सवाल ये है कि इसका इस्तेमाल समझदारी से, जिम्मेदारी से और इंसानियत की बेहतरी के लिए कैसे किया जा सकता है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको मिलकर सोचने की ज़रूरत